नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। ये तेजस्वी यादव जब से आया है, मुसलमानों को बाईपास करके चल रहा है। मुसलमानों को लीडरशिप उभरने नहीं देना चाह रहा। ये कोई मुस्लिम लीडर उभरे। कमालियत से आपका ताल्लुकात है। कभी वैसे साहब की ऐसी स्पीच या बातें कभी अच्छी लगी या जिनसे आप इंस्पायर देखे होंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो यात्रा हुआ था, चंपारण में भी आए और चंपारण में भी आए थे, तो एक 2% वाले उसकी इतनी पूछ कि राहुल गांधी के साथ घूमा और 20% यहाँ चंपारण में तो 22% है। 22% में एक भी कोई मुस्लिम लीडरशिप को नहीं है। गाड़ी में बैठा लेकर चले साथ। सर को यही कहना है कि भाई अपने बल पर अपना लीडरशिप उभारो, दूसरे के पीछे क्यों लकीर का फकीर बने हुए। लगा सकता हूँ कि जन सुराज आपकी जिंदगी की लास्ट आखिरी पार्टी है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और चुनावी अखाड़े भी तैयार किए जा रहे हैं। इस अखाड़े में कौन लोग सत्ता में जाएंगे यह जनता तय करती है। चूंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो भी यहाँ के सत्ताधारी होते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं, उनको पावर देने वाली यहाँ की आम जनता होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक भिखारी हो, ये सबका मत का बराबर भागीदारी होती है किसी को सरकार बनाने में। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसे ही अभी नरकटियागंज की सरगर्मियाँ शुरू है। क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारियां सब लोग कर रहे हैं और इसी बीच में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे जन सुराजी नेता के साथ उपस्थित हूं जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं। जी, मैं अब्बास साहब के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने कई ऐसे जो मिशन है, जो यात्रा है जन सुराज की ओर से करने में लगे हैं। तो आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारा न्यूज़ चैनल में, कि आप अपना मूल्यवान समय दिए हमें अपना निकाल कर। सर, अभी जो आप लोगों को यात्रा शुरू है, इसको लेकर आखिर में इस यात्रा का किस बात का है संकेत आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या यह यात्रा माहौल बनाने के लिए है या कुछ और? माहौल बनाने के लिए है। इस चीज़ का क्योंकि लोगों को बताया जा रहा है कि ये एनडीए की हुकूमत रही है 2005 से, लेकिन बिहार का हालत खस्ता है। आप आए हैं, देखे होंगे रोड का क्या हालत है, बेरोजगारी क्या है, एजुकेशन का है। इन्हीं सब बातों को लेकर जनसुराज का विज़न है कि हमारी सरकार जब आएगी तो 5 काम हो जाएगा। पहला काम, पलायन को रोकेंगे और एजुकेशन के बारे में जनसुराज का मानना है कि बिहार बंटवारे के बाद नेतृहार चला गया झारखंड में, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेतृहाट टाइप का स्कूल बनाने का काम करेंगे और हर प्रखंडों में भी बेहतरीन स्कूल बनाया जाएगा। जब तक स्कूल नहीं बनेगा तो जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, हमारी सरकार उनका फीस देगी। अच्छा सर, ये जो जन सुराज की ओर से इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं प्रत्येक प्रखंड में, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि राजनीति एक जुआ है
और राजनीतिक एक व्यापार है। तो क्या सर हर एक व्यापारी इसलिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि मेरा कुछ वहाँ से इनकम आए? तो सर क्या ऐसा आदमी कह सकता है कि जन स्वराज यदि सत्ता में आती है पार्टी तो पहले जो खर्च है उसको पहले निकालेगी? जीरो टॉलरेंस हुआ एकदम, यही लड़ाई है जन स्वराज की। पैसा खर्च करो। नहीं, करप्शन को मिटाना। सर क्या पैसा से करप्शन मिट जाएगा या और बढ़ेगा? नहीं, पैसा जो खर्च कर रही है पार्टी, तो जो बिहार के विकास के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बेहतरीन स्कूल के लिए, इसके लिए चाह रही है जन स्वराज की भाई बिहार का सत्ता परिवर्तन हो और मैं एक बेहतरीन सरकार देने का काम करूंगा, जिससे बिहार के नाम पर लोग गाली देता है बाहर विदेशों में, ए बिहारी, अन्य राज्यों में बिहारी बिहारी पर, तो उस धब्बा को मिटाना चाह रहे हैं कि बिहार में भी गुजरात का लोग, महाराष्ट्र का लोग, बंगाल का लोग, अन्य राज्यों का लोग आए बिहार में काम अच्छा सर, एक आपका एक 3 शब्द है पार्टी का, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग होंगे तभी सही सोच भी होगा, और जब सही सोच से प्रयास होगा तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होगी, चाहे कोई भी हो। तो जन स्वराज में सही लोग हैं, आप इसको कैसे साबित कीजिएगा? चूंकि विपक्षी पार्टी का कहना ये है कि जन स्वराज में वही लोग जाते हैं जिनकी वैल्यू किसी अदर पार्टी में नहीं होती है या जो किसी अन्य पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, जैसे आप हैं, आप आरजेडी को छोड़कर ज्वाइनिंग किए हैं। ऐसी बात नहीं है, आप कहीं भी पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। चंपारण नहीं, मैं सर सबकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वही करें, नहीं वही करें, बात कीजिएगा। तो लालू यादव ने हमारी इज्जत दी थी, एकदम मानते थे, दिल से मानते थे, लेकिन मैं एक ही इशू पर उनसे अलग हुआ हूँ। इस लोकसभा के चुनाव तक मैं आरजेडी में था, इस इशू पर अलग हुआ कि यहाँ जो वाल्मीकि नगर से लोकसभा का कैंडिडेट दीपक यादव को जो बनाया गया, तो हमने उसका मुखालफत किया था, कहा था कि ये बीजेपी में था और तलवार बांटने का काम किया है और ये भी दूसरे राज्य का है, इनको टिकट मत दीजिए, टिकट दे दिए। उसके बाद भी हम किसी तरह अपना रहे, इलेक्शन तक सोचे कि इस वक्त भागना दुरुस्त नहीं रहेगा। चुनाव खत्म होते ही मैं चला गया 2 कारणों से। एक कारण ये था कि ये तेजस्वी यादव जब से आया है मुसलमानों को बाईपास करके चल रहा है, मुसलमानों को लीडरशिप उभरने नहीं देना चाह रहा। जब कोई मुस्लिम लीडर उभरे, अभी आप देखे होंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो यात्रा हुआ था, चंपारण में भी आए थे, चंपारण में भी आए थे, तो एक भी मुस्लिम सेकुलर पार्टी के यहाँ पर दिग्गज गाड़ी पर नेता भी थे, जो ये भाकपा माले के थे, नहीं ना, मुकेश सहनी, बताइए, मुकेश सहनी 2% वाले, उसकी इतनी पूछ कि राहुल गांधी के साथ घूमा, और जो 20% यहाँ चंपारण में तो 22% है, 22% में एक भी कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, गाड़ी में बैठा लेकर चले साथ। सर ये बात मैं एक आरजेडी के नेता से मैं पूछा, सवाल किया ऑन द कैमरा, तो वे बोले कि गाड़ी पर जगह नहीं थी। देख लीजिए गाड़ी पर ये कितना सरासर मैंने आँख में धूल झोंकड़ा की बात हुई, मगर गाड़ी में जो एक आदमी नहीं खड़ा हो सकता था, तब मुकेश सहनी क्यों चढ़ा? हो सकता है अपने लास्ट सीट होगी और नहीं, मुकेश सहनी का क्या मतलब है, उसका आने वाला समय का वही उप मुख्यमंत्री बनने वाले। किसी की बात पर मुख्यमंत्री नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री। पर चुनाव लड़के तो जीत के दिखा दे। तो सर बिहार विधानसभा चुनाव में चूंकि एक तरफ जन स्वराज है, खासकर मैं अगर नरकटियागंज के बारे में बात करूं, यहाँ पर एक तरफ जन स्वराज है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, इंडिया महागठबंधन है और एमआईएम भी एंट्री करने वाली है।
बहुत मुश्किल होगा, अकेले 3 मोर्चे को संभालना पड़ेगा आपको। क्या संभाल पाइएगा? इंशाअल्लाह बेशक संभाल लेंगे। कैसे हो पाएगा? कुछ रणनीति वगैरह आप? जी रणनीति है ना, आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड कि आज तक 2014 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए, कि भाजपा को या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, 40% से ज़्यादा नहीं मिला उसको। 36 से 37 तक रहा है। बाकी वोट सेकुलर वोट है, 80% हिंदू हैं, इसमें ही 40% मान लीजिए, 40% सेकुलर वोट है और 20% हम लोग हैं, 60% हुआ। तो हम लोग इसी 60% पर काम कर रहे हैं कि हम लोग इस 60% पे मुत्तहिद हम लोग करके हम लोग बिहार विधानसभा में इन लोगों को पछाड़े का काम। आप भारतीय जनता पार्टी के फील्ड तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। विपक्षी पार्टी का यही कहना है कि आपको फंडिंग भारतीय जनता पार्टी करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? वास्तव में क्या आप उसी के फंडिंग पर चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ खास है? ये सरासर गलत आरोप है, क्योंकि जनसुराज से जितना एनडीए गठबंधन को नुकसान हो रहा है उतना किसी गठबंधन को नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा एनडीए गठबंधन का लोग ही इसमें आपके जुट रहे हैं जनसुराज में, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो भाजपा को मैंने यहाँ समझिए कि उन्हीं के चलते भाजपा था, वो लोग टूट रहे हैं। अच्छा सर, AIMIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अपने यहाँ पर पार्टी को उतारने वाले हैं। लगभग 100 सीटों की तैयारी है, हर एक 40 सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारने वाले हैं, कयास लगाया जा रहा है। इससे पहले अख्तरुल ईमान साहब जो AIMIM प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, साथ में एडवोकेट आदिल हुसैन साहब भी रहे हैं, राणा रंजीत जी भी रहे हैं, पूरे ढोल ताशे के साथ मुख्यमंत्री के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के दरवाजे पर ढोल ताशे के साथ गए थे गठबंधन का ऐलान करने के लिए। इससे पहले भी वे खत के जरिए भेजा था यहाँ की आइए आप हमसे, या हम लोग गठबंधन करके चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ढोल ताशा के साथ गए थे। क्या वजह है? क्या वजह हो सकता है कि गठबंधन में MIM को या मुस्लिम सोकल जो लोग कहते हैं कि यह मुस्लिम को है, जो यह मुस्लिमों की पार्टियां है, कि इसको गठबंधन क्यों नहीं कर रही है? आखिर में क्या इससे नुकसान है या फायदा है आरजेडी को? तो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने में फायदा है, लेकिन आरजेडी तो यही चाह रहा है कि भाई मुस्लिम लीडरशिप नहीं उठे। असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना कि भाई अपना खुद तुम लीडरशिप उभारो। प्रशांत किशोर का भाई यही कहना है कि भाई अपने बल पर अपना लीडरशिप उभारो, दूसरे के पीछे क्यों लकीर का फकीर बने हुए हो, बनुआ मजदूर क्यों कर रहे हो, भाई अपना खुद तुम अपना लीडरशिप पैदा करो। अच्छा, अब सर अकालियत से आपका ताल्लुकात है, कभी ओवैसी साहब की ऐसी स्पीच या बातें कभी अच्छी लगी या जिनसे आप इंस्पायर हैं? नहीं, जो भी बात करते हैं अच्छी बात करते हैं, लेकिन यही है कि उनकी अच्छी बात फायदा कर देता है भाजपा। कैसे? अब कैसे? अब वो जो बात बोलते हैं सही बोलते हैं, मैंने मुसलमानों के बारे में जो भी बात करते हैं ना, तो वो पोलराइज हो जाता है, उसी को भजा लेता है सब। तो सर आपका तो कहने का अर्थ है कि वे स्पीच न दे? नहीं, कहेंगे तो अपने कौन सी बात करेंगे? बात एकदम सही, जो भी बात है सही का, उससे नुकसान हो या फायदा हो, डरने वाले नहीं है, सही बोलते। लेकिन मैंने सियासत में पिछड़ जाते हैं। अच्छा, जनसुराज में सर, जनसुराज को बिहार में नुकसान किससे? परेशानियां तो है, क्योंकि आपको फील हुई होगी हाँ कि कोई यहाँ पर पार्टी है जिससे हमें नुकसान हो सकती है, और उससे मुझे थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ेगी इस चुनाव में। ये समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं कि किससे नुकसान होने वाला है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर है।
जैसे महागठबंधन में किसी ऐसे आदमी को टिकट दे देगा तो माइनॉरिटी उस पर नहीं जाएगा। MIM का वही हाल है, कोई बाहरी आदमी आएगा तो यहाँ के मुसलमान को नहीं बर्दाश्त। सर ये जन स्वराज की सर जो सोच है और काफ़ी अच्छा है जिसको लेकर आप ज्वाइनिंग किए हैं सर। लास्ट आपसे सर यह है कि प्रश्न की इस विधानसभा क्षेत्र में एक दो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जन स्वराज का, मैं पर्सनली आपको शेयर कर रहा हूँ। एक तो एजुकेटेड प्रत्याशी को एक तो एजुकेटेड व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना और दूसरा जिस विधानसभा में है व्यक्ति मतलब उसी विधानसभा के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना। यदि आपको नरकटियागंज में चुनाव लड़ना है, अगर नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम है तभी आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो क्या यह अच्छा आप ये आपको कैसे लगता है? ये जो एजुकेशन वाला है ये तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में नहीं आ पाएंगे, ये आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए जन स्वराज का मानना ये है कि भाई जिस कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं और अच्छे लोग हैं तब बाहरी क्यों लड़ेंगे? अगर अच्छा नहीं है तो अच्छे नहीं है बाहरी तब तो बाहर से लड़ेंगे। एक अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सर ये आप किस पैमाने पर साबित कीजिएगा कि अच्छा ये बुरा है या उस लायक है कि नहीं? पता लग जाता कोई है, पैमाना पता लग जाता है नहीं आदमी पार्टी का कुछ तो बहुत पैमाना हो सकता है कहीं आप बुरे हो और जन स्वराज मैं भी सर मैं भी या आप अच्छे हो और आपको टिकट ना वही बता रहे हैं। पार्टी का मानना है कि अगर गलती से हमने किसी गलत आदमी को टिकट दे दी तो किसी और तो नहीं उसको वोट मत दीजिए। जो अच्छा कैंडिडेट उसी को वोट। तो पार्टी का नारे है कि सही सोच सही लोग सामूहिक प्रयास। सर क्या मैं आपसे उम्मीद लगा सकता हूं कि जन स्वराज आपकी जिंदगी की लास्ट आखिरी पार्टी है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी अगर कोई और पार्टी इससे ज्यादा आपको इज्जत और सम्मान दे तो? नहीं बार पार्टी RJD से ज्यादा कौन हमको इज्जत सम्मान दिया है? इज्जत सम्मान दिया है, लेकिन एक नहीं बताया। प्रशांत किशोर जी से तो आप पर्सनली मिले होंगे? सही बात, दो बार मिले हैं। हम स्टेट कोर कमेटी के मेंबर हैं और बैठकों में काफ़ी इज्जत देते हैं। सर लास्टली सर आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे कि अगर अल्पसंख्यक को टिकट मिले तब भी और ना मिले तब भी स्वराज पार्टी जिसको भी देगा उसको मैं तन मन धन से मदद करूँगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अब्बास अहमद साहब जो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से संघर्ष में लगे हैं जन स्वराज को मजबूत बनाने के लिए। इनका ये कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज की ओर से चाहे जिसे भी पार्टी खड़ा करे, चाहे जिस समुदाय वर्ग जाति का हो, सपोर्ट किया जाएगा। चलिए ऐसी खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।